कि जेम्स जो आज की डेट पे एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। तो कहते हैं ना कि जोरी ही जान सकता है हीरे की परख। असली चीज़ मिल नहीं पाती और लोग बेवकूफ़ बन के नकली की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। सुबह की शुरुआत होती है तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। कुछ लोग मोबाइल हाथ में पकड़कर और सर्च करते हैं कि मेरी आज राशि क्या है, आज का दिन कैसे गुजरेगा और मुझे क्या क्या उपाय करने होंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो जेम्स हम डालते हैं अपनी उंगलियों में, जैसे चाहे हम पुखराज की बात करें, रूबी की बात करें, ये तमाम जेम्स हैं जो पंडितों द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं। या कुछ लोग सुच्चा मोती डालते हैं, ये कहते हैं कि इससे गुस्सा शांत रहता है, कहा होता है। तो आज जेम्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रॉबिन जी। डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत से लोग ठगी के शिकार भी होते हैं जब उनको कहा जाता है कि आप जेम्स का इस्तेमाल कीजिए। तो कैसे बचा जाए और कैसे ध्यान रखा जाए कि असली जेम्स कौन से हैं और नकली कौन से हैं। रॉबिन जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। जेम्स की परख कैसे की जाए, और जिस तरीके से पंडितों द्वारा बताया भी जाता है कि आप ये नग पहनिए, आपकी ग्रह दिशा थोड़ी ठीक हो जाएगी, इस साल ये होने वाला है, आप इससे बचा जाए। जब लोग ख़रीदारी करने जाते हैं मार्केट में तो कैसे अंदाज़ा लगाएं कि ये जेम जो है वो असली है या नकली है? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राहुल जी आपका, कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने आपके व्यूअर्स को और आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बता सकूं कि जेम्स जो आज की डेट पे एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है, जो अपने आप में ही शायद गोल्ड से भी शायद बड़ी। इसकी एस्टिमेशन लगाना मुश्किल है। तो कहते हैं ना कि जोरी ही जान सकता है जी, हीरे की परख। बिल्कुल। बस वैसे ही इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो धड़ल्ले से आम जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं, जिसमें नकली पत्थर जिसको हम बोलते हैं, ट्रीटमेंट वाले पत्थर जिनको बोलते हैं, जेम स्टोन्स पहनाते हैं उनकी फिंगर्स में, और उनको विद टाइम कुछ असर नहीं होता तो लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाता है चीज़ों से। बेसिकली क्या होता है कि हमारे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं नीलम की, क्योंकि नीलम की इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम जहाँ जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, हमारे पार्डर वैली है जिसको कश्मीर सफ़ायर के नाम से प्रख्यात है पूरे वर्ल्ड में। उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है बट सप्लाई बहुत कम है। उसी वजह से क्या होता है कि असली चीज़ मिल नहीं पाती और लोग बेवकूफ़ बन के नकली की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो उसमें बहुत सारे बिचौलियों का भी हाथ रहता है, दुकानदारों को भी होता है, कुछ हमारे पंडित लोग हैं उनका भी, उनको नॉलेज कभी नहीं होती है जेम स्टोन्स में। जी, ठीक है, बताना उनका काम है, उसके वो उसमें उनको पूरी नॉलेज है। बट जो नगीने की उसको पहचान करना, उसको पहनाना एक बहुत ही मुश्किल काम कार्य है। मैं बेसिकली 10 साल से इसी विषय में रिसर्च कर रहा हूँ, इसी में कुछ पढ़ाई भी की है, पहले जयपुर से, फिर श्रीलंका माइनिंग से, उसके बाद माइनिंग देखी, उसके बाद फिर मैं इसकी ट्रीटमेंट्स होती है थाईलैंड में, मैं वहाँ पे भी रहा कुछ समय, देखा कैसे मशीन से कैसे गंदे पत्थर होते हैं, कैसे होते हैं, वो सफ़ायर है बट होते हैं काले पीले जैसे उनको किया होते हैं, तो उनको कलर कैसे चेंज किया जाता है, उसमें गिलास फिलिंग कैसे होती है, उस पर कलर कैसे भरा जाता है जो कि परमानेंट रहता है। अब वो आम जनता जो खाली वो पीला रंग देख के और पत्थर देख के ही बेवकूफ़ बन जाती है, उनको नहीं पता चलता कि ये नेचुरल है, लिखा तो नेचुरल होता है। अब लेबॉर्ट्रीज़ हैं कुछ, वो सर्टिफिकेट भी कुछ जाली बनाती हैं। उसके ऊपर जो सस्ते पत्थर आते हैं, इनफैक्ट हम खुद भी देखते हैं मार्केट में, तो 400 रुपये रत्ती से फुकराज शुरू है। जी, ठीक है, बट असली फुकराज की आज की कीमत अगर जाने, एस्टिमेशन जाने, तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये रत्ती से कम नहीं है, जो सिंपली माइन से निकलता है और कट पॉलिश होकर मार्केट में आता है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कई बार कहते हैं कि पंडित लोग कि पुखराज आपने पहना है, अगर पुखराज नहीं अफोर्ड कर सकते तो सुनैला पहन लीजिए, कुछ इस तरह के ऑप्शन देते हैं। आपको लगता है जो चीज़ें पंडितों द्वारा समझाई जाती हैं कि आप ये जेम पहनिए तो आपकी राशियों पे फ़र्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप ग्रह दशा आपकी ठीक चलेगी, जब वो जेम स्टोन ही असली ना हो, नकली हो,
तो फिर असर कैसे करेगा और कैसे इंसान की जो दिनचर्या है वो ठीक होगी? राहुल जी, मेरे पास ना कोई ज़्यादा नहीं कहूँगा, मगर 200 से ज़्यादा लोग हैं जो कहते हैं कि जेमस्टोन पहनने से उनकी लाइफ चेंज हुई है। उनके मैं कुछ नाम भी दे सकता हूँ आपको, अगर आप कहें तो उनका डेटा भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि स्टोन पहनने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ नहीं होता, बट जब उन्होंने पहना, असली पत्थर पहना, इसमें 2 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। एक होता है पहले हमारे एस्ट्रोलॉजर, हमारे पंडित जी अच्छे होने चाहिए, सही बताने वाले होने चाहिए। दूसरा इनका है आपका पहनाने वाले, जो स्टोन देने वाले हैं वो असली और सही होने चाहिए, उनको प्रमाणता प्राप्त कुछ होनी चाहिए उनकी। तो उसमें क्या होता है, अब जैसे एक नीलम है, नीलम हमारे जम्मू में बहुत फेमस है कि बिना टेस्टिंग के हम नीलम धारण नहीं कर सकते। धारण नहीं कर सकते नीलम, वो पहले 2 दिन टेस्ट करते हैं, उसको सपना लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसके बाद जाके हम उसका वो फाइनल डिसीजन लेते हैं पहने या नहीं पहने। बट बाहर पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आगे पीछे हर जगह घूमता हूँ, थ्रू आउट इंडिया, हर सिटी में मोस्टली जाता हूँ, हर स्टेट में जाता हूँ, बट नीलम कुछ नहीं। अगर आपके एस्ट्रोलॉजर अच्छे हैं, सॉलिड हैं, उन्होंने सही बताया है, तो आराम से आप उस चीज़ को धारण कर सकते हो। तो इनफैक्ट मैंने खुद भी नीलम पहना हुआ है, बिना टेस्टिंग के किया है, बिना टेस्टिंग के पहना, मेरे फादर साहब ने पहना है। तो इसमें अब आपके सवाल पे आ जाता हूँ मैं, जो रुक गया है। तो जो आप सुनैला और फुकराज की बात कर रहे थे ना, सुनैला का अलग केमिकल कॉम्पोजिशन है और फुकराज का एक अलग केमिकल कॉम्पोजिशन। दोनों करेंगे? नहीं, उसमें भी अंतर है। अंतर ये है कि पंडित जी हमारे इसलिए बताते हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जो सुनैला है वो बहुत मात्रा में प्राप्त होता है पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड में, इसलिए उसकी कीमत कम है। इसलिए जो फुकराज है उसकी हार्डनेस ज़्यादा है और वो कम क्वांटिटी में मिलता है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, इसलिए उसकी कीमत हाई है। तो जो लोग नहीं बेचारे पहन सकते हैं, जो कम से गुजारा कर सकते हैं, तो वो सुनैले की तरफ जाते हैं। खाली इनकी रंगत सेम है, वो दोनों कुदरती स्टोन है, बस ये 2 चीज़ें इनमें कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पंडित उन्हें सजेस्ट तो करते हैं कि आप ये वाला नग पहनिए तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा, और वो उन्हीं से खरीद लेते हैं। कुछ पंडित जी कहते हैं आपने सुनारों के पास क्या जाना, सर्टिफाइड शॉप जो है वहाँ पर मत जाइए, आप हमारे पास लीजिए, हमारे पास असली स्टोन है, आप इसे पहनिए, धारिए। जब कुछ जो ऐसे पंडित जो उनको गलत स्टोन कुछ फ़ायदे के लिए दे दें, वो कितना असर करता है राशियों पे और कितना उल्टा असर डालता है? राहुल जी, इस विषय पे अगर मैं पर्सनली जाऊंगा तो हो सकता है कि एक अलग चर्चा का विषय बन जाए, क्योंकि हमारे माननीय पंडित जी का काम है खाली जन्म पत्री को स्टडी करना और रिकमेंड करना, ना कि उनका काम है स्टोन बेचना। ठीक है, तो वो अपनी फील्ड उनकी है, वो एस्ट्रोलॉजी है। जो स्टोन की फील्ड है वो जेमोलॉजी है। तो ये जेमोलॉजी ऑल टुगेदर एक अलग बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा एक व्यापार है, बहुत बड़ा एक स्टडी का एक पात्र है। बट उनका जो विषय है खाली बताना है, ना कि स्टोन डलवाना और बेचना। तो वो उस चक्कर में थोड़ा उनको भी एक मिसगाइडेंस के तहत कुछ ज्वेलर्स उनको मिसगाइड कर देते हैं, कुछ लोग उनको मिसगाइड करके स्टोन तो दे जाते हैं, सर्टिफिकेशन भी दे जाते हैं, बट वो स्टोन असली में असली होता नहीं। आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछेंगे, और वो सवाल ये रहेगा, बहुत से लोग कहते हैं कि हम सुपरस्टिशियस नहीं हैं, हम इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते, हम नहीं मानते, हमें ज़रूरत नहीं है, हमने स्टोन्स वगैरह कुछ नहीं पहने, लेकिन लाइफ फिर भी बहुत मज़े में चल रही है। तो वो जब उनके परिवार वाले या उनके एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ग्रह दशा इस महीने ख़राब हो जाएगी, इसका राहु नीचे है, केतु ये है, तो वो उस टाइम पर जो लोग नहीं मानते, बिलीव ही नहीं करते कि मैं स्टोन नहीं पहनूंगा, मेरी लाइफ ठीक चल रही है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? राहुल जी, जब डूबता ना इंसान, तब कहते हैं तिनके का भी सहारा होता है। तो जब तक आप डूबने वाली सिचुएशन में नहीं ना पहुंचते, तो आप किसी को कुछ नहीं मानते। आप कहते हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो जब किसी के साथ बुरा बीतता है तो वो तभी पंडित के पास जाता है। कभी बीमार व्यक्ति होगा तभी डॉक्टर के पास जाएगा, नहीं तो हम हालचाल पूछने कभी आज तक डॉक्टर के पास 500 रुपये फीस दे के कभी नहीं जाते। तो उसी वजह से वैसे ही सेम विषय है पंडित जी का। अब पंडित जी सही रेफ़र कर रहे हैं, आपको सही बता रहे हैं, सारा उनके पास एक इतना पुराना हमारा ज्ञान है, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, जो उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ के सब टेवा देखते हैं। तो उसका सेकंड पार्ट रहता है हम लोगों का स्टोन पहनाना उनको, और वो होना चाहिए असली। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने पहले आपको डिस्कस किया कि जो कहते हैं कि स्टोन का कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ नहीं होता, इससे कोई लाइफ चेंज नहीं होती, वैसे लोगों को मैंने शर्तिया स्टोन पहनाया है। और इनफैक्ट जो कुछ क्लोज वंस हैं उनसे मैंने इनफैक्ट पेमेंट्स भी जब उनको फ़ायदा मिला है तब लिया है, 2-2 महीने बाद, जस्ट एज ए चैलेंज समझ लीजिए, जस्ट एज ए ठोक के कहते हैं ना कि इंसान कहता है नहीं जी आप चेक करो, आप फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे। तो ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, 100% इसमें फ़र्क पड़ता है।
तो इसमें आप कोशिश तो करनी चाहिए। जब इतना कुछ ट्राई करते हैं, एडवेंचर ट्राई करते हैं, तो ये भी एक एज एडवेंचर ट्राई करना चाहिए। अच्छा होगा तो अच्छा है, नहीं तो बुरा तो चल ही रहा है। आपने स्टडी की है इस बारे में और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इसके बारे में। हाँ जी। फिर भी क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से एक उन लोगों को, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, जो मानते हैं और जो नहीं मानते? जो मानते हैं, क्या वो सर्टिफाइड शॉप से ही लें स्टोन? क्या ऑप्शन है उनके पास? सर, एक बेसिक नॉलेज तो मैं कहता हूँ पहले घर से ही लेके जाएं। ठीक है, गूगल बाबा जी हैं जी, आप गूगल से सर्च कीजिए, एक बेसिक नॉलेज लेके जाइए, सो दैट एक आप किसी भी शॉपकीपर या किसी भी पंडित जी को जाके आप आराम से उनको डिबेट दे सकते हैं एक अच्छा। ठीक है, उनको भी पता चल जाए कि ये थोड़ा नॉलेजेबल है। क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, उनको भी पता चल जाए कि ये थोड़े नॉलेजेबल हैं, तो वो भी कोशिश ना करें आपको बेवकूफ़ बनाने की या गलत चीज़ देने की। एक चीज़। दूसरा, आप जिस लेबॉर्ट्री से सर्टिफाई कराते हैं उसको एक बार उसको जो टेस्टिंग होती है उस पर नंबर लिखे रहते हैं, आप उसको एक बार फिर से वेरीफाई कीजिए, लेबॉर्ट्री फ़ोन कीजिए और पूछिए इस पर क्या ट्रीटमेंट्स हुई हैं। आपने ये स्टोन, उनके पास भी डेटा रहता है, अगर ऑथेंटिकेट लेबॉर्ट्री है उनके पास डेटा रहता है, तो वो खुद ही बताएंगे कि हमारे पास इस नंबर का ये स्टोन ऑलरेडी है, तो वो इसमें बता देंगे इसमें ये ट्रीटमेंट हुआ है। उसमें आपको काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रॉबी जी, स्टोन पहनने का कोई सही समय भी होता है कि पंडित जी द्वारा निर्धारित किया जाए कि इस समय पहनिए, या सूर्य डूबने से पहले, या फिर सूर्य उदय होता है तब पहनिए, या इतने बज के इतने मिनट में पहनिए? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि जैसे कुछ विषय पंडित जी के हैं, तो ये विषय पंडित जी के ही उसमें खाते में जाता है, तो इस चीज़ में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरे से पंडित जी ज़्यादा जानकार हैं इस विषय में, आप उनसे ज़्यादा पूछे तो ज़्यादा बेहतर नॉलेज मिलेगी। हम स्टोन्स के बारे में विशेषज्ञ हैं और उसी में हम बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय के लिए। तो आज हमने बात की स्टोन्स को लेकर कि किस तरीके से स्टोन्स जो हैं आपकी राशियों पर असर करते हैं, और जब आप मार्केट में स्टोन लेने जाते हैं तो कम से कम आप इतनी नॉलेज साथ में लेके चलें कि आपको असली और नकली में फ़र्क जो है वो मालूम हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको तमाम खबरें अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तरीक़ों से पहुंचाई जाएं, और यही प्रयास हमारा आगे भी जारी रहेगा। जुड़ रहिए वॉइसेस के साथ। राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए।